माई सेल्फ डॉक्टर विक्रांत शर्मा, Assistant Professor Public Administration, University of Kota. My topic is Union Public Service Commission. संघ लोक सेवा आयोग भारत में उच्च लोक सेवाओं में भर्ती तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों की परिपूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 से इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में साझा रोड पर स्थित है, जिसे धौलपुर हाउस के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 3 से 15 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान भी है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। संविधान के अनुच्छेद 3 से 20 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करे तथा सरकार को निम्नलिखित मामलों में परामर्श प्रदान करे। लोक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित सभी विषयों पर, अभ्यर्थियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं उनकी उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेना, भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाले समस्त अनुशासनात्मक विषयों पर, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्तव्य के दावे पर जो उसके कर्तव्य पालन में किए गए कार्य के संबंध में विरुद्ध की गई कानूनी कार्रवाई के उसके प्रतिपक्ष में खर्च करना पड़ा हो, लोक सेवक के रूप में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में मुआवजे संबंधी दावे के रूप में। अनुच्छेद 321 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह स्थानीय सत्ता या निगमित निकाय के लिए कार्य करने हेतु आयोग से कह सकती है। संगठन एवं कार्य प्रणाली। सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति ऐसा करता है। सदस्यों की संख्या कार्यभार के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। संविधान में सदस्यों के लिए कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष व 10 सदस्य हैं, परंतु 1950 में जब संघ लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ, जब एक अध्यक्ष और 5 सदस्य थे। आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें आयोग में नियुक्ति के समय तक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लिया हो। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय कहा था कि लोक सेवाओं में उम्मीदवारों की उपयुक्तता की जांच के संबंध में उस व्यक्ति से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता जो स्वयं लोक सेवाओं से संबद्ध रहा हो। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो पद धारित करते हैं। आयोग का कोई भी सदस्य स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर सदस्य को पद से हटा सकता है, परंतु राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद आरोप सिद्ध होने पर ही पद से हटा सकता है। पूर्ण रूप से राष्ट्रपति इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। उच्चतम न्यायालय की सलाह मानना उस पर बाध्यकारी है, यह संवैधानिक बाध्यता है। परंतु अधोलिखित मामलों के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श के बिना भी हटा सकता है। वो मामले निम्नलिखित हैं। दिवालिया न्याय निर्णीत होने पर, अर्थात कोई वो बैंक करप्ट हो चुका हो, अपनी पदावधि के दौरान अन्य वैतनिक नौकरी करने पर, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद से अयोग्य होने पर, सेवा काल की समाप्ति के बाद सदस्यों एवं अध्यक्ष के लाभ के पद पर नियुक्ति पर प्रतिबंध है। अर्थात सेवा अवधि समाप्त होने के बाद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य एवं केंद्र सरकार अर्थात निजी क्षेत्र में किसी पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं, अर्थात संसद द्वारा उनमें कटौती नहीं की जा सकती है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 80,000 तथा सदस्यों को 70,000 रुपये प्रतिमाह वेतन तथा अन्य भत्ते दिए हैं। उन्हें निःशुल्क रूप से आवास भी दिया जाता है। आयोग के अध्यक्ष
एवं सदस्यों की सेवा शर्तें एवं भत्ते संघ लोक सेवा आयोग सदस्य नियमावली 1969 द्वारा निर्धारित होती है। अधिकार क्षेत्र। संघ लोक सेवा आयोग को उच्च लोक सेवाओं की भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तों तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित कार्य दिए हैं। आयोग अपने कार्य अधोलिखित स्रोतों से प्राप्त करता है। संविधान में वर्णित प्रावधानों से, जो अनुच्छेद 315 से लेकर 321 तक वर्णित हैं, संसद द्वारा निर्मित अधिनियमों से, कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियमों, विनियमों एवं कार्यकारी आदेशों से, परंपरा के माध्यम से। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, भूविज्ञानी परीक्षा, अनुभाग अधिकारी या आशुलिपि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, केंद्रीय पुलिस संगठन परीक्षा सहित इन मुख्य परीक्षाओं के माध्यम से बहुत से विभागों की सेवाओं के पद भरे जाते हैं। इसके अलावा विशेष या व्यावसायिक प्रकृति के पदों पर भर्ती का कार्य केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार के पदों का विवरण प्रायः प्रत्येक शनिवार को रोजगार समाचार या अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी यह जानकारी प्रदर्शित की जाती है। संबंधित विभागों से रिक्तियों की संख्या व आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर आयोग विज्ञापन निकलवाता है। संबंधित आवेदनों की जांच व छंटनी करके परीक्षा तथा साक्षात्कार कराया जाता है। चयनित किए गए उम्मीदवारों की सूची संबंधित विभाग को प्रस्तुत की जाती है। नियुक्ति का कार्य संबंधित विभाग का है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को लोक सेवा आयोग के परामर्श पर कार्य करने के लिए बाध्य कर सके। नियुक्ति करना या नहीं करना सरकार पर निर्भर करता है। आयोग की स्वतंत्रता। संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यकरण में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त संवैधानिक निकाय है। आयोग के राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबावों से मुक्ति रखने हेतु अधोलिखित प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल की सुरक्षा है, अर्थात 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने से पहले उन्हें नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति भी उन्हें उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर ही हटा सकता है। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारत हैं और उन पर मतदान नहीं होता है, अर्थात एक बार जो वेतन निर्धारित हो जाता है, केंद्र या राज्य सरकारें उसमें कमी नहीं कर सकती हैं। कार्यकाल समाप्ति पर अन्यत्र संघ या राज्य सरकार के अधीन रोजगार पर प्रतिबंध है, अर्थात संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग में कार्य किया हुआ व्यक्ति अन्य कहीं रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता, ताकि वो निजी क्षेत्र में जाके लोगों को प्रभावित कर सके। संविधान के अनुच्छेद 323 के अधीन आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। संसद के दोनों सदनों में उस प्रतिवेदन पर बहस होती है और उसमें ऐसे विषय जिसको सरकार ने नहीं माना है, सरकार ने आयोग की सिफारिशों को नहीं माना है, उस पर विपक्षी दल सरकार से जवाब प्राप्त करता है कि आयोग की सिफारिशों को क्यों नहीं माना गया है।